नमस्कार। मॉडर्न लाइफस्टाइल, सामाजिक प्रभाव और बढ़ती अश्लीलता ने युवाओं का जीवन नष्ट प्राय कर दिया है। युवा अश्लीलता के चक्रव्यूह में फंसकर सुसाइड तक करने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों के सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पूर्ण रूप से नष्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ युवा जागरूक होकर संभल भी रहे हैं और ऋषियों और पूर्वजों की पद्धति को अपना भी रहे हैं। ब्रह्मचर्य के द्वारा पुनः बाउंस बैक कर रहे हैं। यहाँ हम ब्रह्मचर्य के केवल एक पहलू पर चर्चा करेंगे और वही सबसे इम्पोर्टेंट पहलू भी है, वह है वीर्य रक्षा। कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ कारणों के कारण वे असफल होते हैं या बार बार फेल हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ चीजें लेके आया हूं जो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने भी फॉलो की थी और उन्होंने एक अपने चरित्रहीन से चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण किया था और वीर्य रक्षा करने में पूर्णतः सफल भी हुए थे। अगर आप इन चीजों को पालन करते हैं, अपनी दिनचर्या में जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप वीर्य शक्ति को बढ़ा पाएंगे और शरीर में वीर्य शक्ति को पचाने की शक्ति पैदा कर पाएंगे। आयुर्वेद में एक ऐसे पदार्थ के बारे में बार बार चर्चा आई है और उसका कई जगह महिमा मंडन किया गया है। वह एक ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में कहा गया है कि अगर इसका 12 वर्ष तक प्रयोग किया जाए तो इसे कायाकल्प भी किया जा सकता है। वह है त्रिफला। देखिए, आज जो त्रिफला बाजारों में उपलब्ध है वह सही अनुपात में नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। त्रिफला में 3 चीजें होती हैं, हार्डे, बहेड़ा और आंवला। इसको आपको 1, 2 और 3 के अनुपात में रखना है। इन 3 चीजों के मिक्सर से आपकी सप्त धातुएं पुष्ट होंगी और त्रिफला वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का नाशक भी है, अर्थात यह आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रखता है। देखिए, त्रिफला 2 तरीके से लिया जाता है, एक तो रेचक के रूप में, दूसरा सप्लीमेंट के रूप में। अगर आपको इसको रेचक के रूप में अर्थात गंदगी साफ करने के लिए प्रयोग में लेना है तो इसको रात को लिया जाता है, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। अगर आपको इसको सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना है तो इसको सुबह 1 चम्मच गुड़ के साथ सेवन करना होगा और उसके बाद आपको लगभग 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। देखिए, आयुर्वेद इतनी महीन जानकारी रखता है। अगर इसको सुबह लेते हैं तो यह अलग फायदा करता है और इसको शाम को लेते हैं तो वह अलग फायदा करता है। तो इस प्रकार सुबह लेने से यह सप्लीमेंट आपके लिए पुष्टिवर्धक होगा, आपको सभी रोगों से निजात दिलाएगा। यह आपके वीर्य की भरपाई करेगा और सभी धातुओं को पुष्ट भी करेगा और आपको रोग रहित भी रखेगा। तो त्रिफला एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। यह आपके शरीर में सात्विकता भी बढ़ाएगा, जिससे आप में बेफिजूल के कामोत्तेजक विचार नहीं आएंगे। देखिए, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य रक्षा एक ऐसा पथ है जिसमें चलते हुए आपको कुछ नियमों का पालन तो अवश्य ही करना होगा अगर आप उस पथ पर चलते रहना चाहते हैं। सबसे पहला नियम है, नमक, मिर्च, मसाले उपयोग ना के बराबर करें। ना ही करें तो बिल्कुल अच्छा है। ये आपके विचारों में तमोता बढ़ाते हैं और आपको उसी चक्रव्यूह में धकेलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं। और दूसरा नियम है, अल्पाहारी और पुष्टिवर्धक भोजन करें, अर्थात कम खाएं और पौष्टिक भोजन खाएं। दूधारी भोजन का प्रयोग जरूर करें। वीर्य की पुष्टि के लिए घी जरूर लेवें। सप्ताह में 1 बार उड़द की दाल का भी प्रयोग अवश्य करें। यह आपकी ब्रह्मचर्य शक्ति को बढ़ाता है और यह चीज शास्त्र वर्णित भी है। बार बार उड़द की दाल का प्रयोग आपके ब्रह्मचर्य दृढ़ता के लिए प्रयोग किया गया है। मैं इस लाइन को दोबारा कोट करना चाहूंगा, आपका भोजन आपके विचारों को सीधा सीधा प्रभावित करता है, तो अपना भोजन सात्विक रखें जिससे सात्विक विचार उत्पन्न होंगे और काम वेग कम जोर मारेगा। शीर्षासन। वीर्यवान और वीर्य ऊर्जा को मानसिक बल में परिवर्तन करने के लिए क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल शीर्षासन का बहुत गुणगान करते थे। कैसे ब्रह्मचर्य में शीर्षासन बहुत फायदेमंद है, यह उन्होंने काफी खुलकर अपनी आत्मकथा में वर्णित किया है। और उन्होंने लिखा है, प्राणायाम और भोजन पर नियंत्रण करने से शौपन दोष आदि समस्या भी पूर्णतः खत्म हो चुकी हैं। ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है। शौपन दोष पर एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कुंभक प्राणायाम का भी जिक्र किया है, जो आपके शारीरिक मानसिक शुद्धि के साथ साथ आप में दिव्य शक्ति का संचार करता है। कुंभक प्राणायाम की विधि, सबसे पहले आपको अपनी मूलेंद्रियों को और गुदा द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करना है। फिर आपको धीरे धीरे पूरे फेफड़ों में श्वास को भर लेना है और उसको होल्ड करके रखना है। जब तक आपका दिल घबराना शुरू ना हो जाए तब तक आपको कुंभक को अर्थात श्वास को रोक कर रखना है और इसी पोजीशन पर रखना है और मूलेंद्रियों को खींचे रखना है। जैसे ही आपका दिल घबराना स्टार्ट हो जाए, धीरे धीरे आपको मूत्रेंद्रियों को ढीला छोड़ देना है और श्वास को धीरे धीरे बाहर करके निकाल देना है। इस प्रोसेस को आप 3 से 7 बार कर सकते हैं। यह प्राणायाम इतना प्रभावशाली है, इसका फायदा आपको जब से आपने स्टार्ट किया है उसी समय से, उसी दिन से आप देखना आरंभ कर देंगे। मात्र 20 से 25 दिन के अंदर आपको मानसिक और शारीरिक बल की अनुभूति होना आरंभ हो जाएगी। देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने एक और बेहतरीन उपाय के बारे में चर्चा की है, वह ब्रह्मचर्य रक्षा में बहुत लाभप्रद है। वह भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत एक बहुत महान और सबसे कठिन व्रत है। इसमें डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है और प्रेरणा स्रोत बहुत कम है। इसलिए रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, अपने आसपास महापुरुषों का
चित्र रखें, अपने आसपास योगियों की जीवनी रखें, महापुरुषों की जीवनी रखें और उन्हें पढ़ना शुरू करें। रोज रात को सोने से पहले यह नियम बना ले कि मैं किसी योगी की, किसी महान क्रांतिकारी की या किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ना आरंभ करूंगा। देखिए, महापुरुषों की, क्रांतिकारी योगियों की जीवनी से आपको बहुत फायदा मिलेगा। रात को सोने से पहले आपके विचार शुद्ध होंगे और आप में स्वप्न दोष आदि इन चीजों से भी छुटकारा मिलने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आप में क्रांतिकारी आध्यात्मिकता की भी भावना प्रबल होगी और आप वीर्य रक्षा पर विजय पा सकेंगे। अगर आप मात्र इन 4-5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको वीर्य रक्षा करने में बहुत आसानी होगी और आप पूर्ण रूप से आपके चरित्र को बदल पाएंगे। नमस्कार।